हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक रहस्यमयी कहानी लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ थम सा जाता है, जब पेड़ों की पत्तियां भी हिलना बंद कर देती है और हवा बस धीरे धीरे कानों में फुसफुसाती है, तभी किसी वीरान गांव के पीपल के पेड़ से एक अजीब सी आवाज आती है। लोग खिड़कियां बंद कर लेते हैं, बच्चे डर के मारे माँ की गोद में छिप जाते हैं और बुजुर्ग बड़बड़ाते हैं, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली। क्योंकि उस आवाज के पीछे एक ऐसा पक्षी है जिसे सदियों से रहस्य, अपशगुन और काले जादू से जोड़ा जाता है, जिसका नाम है उल्लू। अगर तुम्हें ऐसी रहस्यमय, डरावनी और ज्ञान से भरी कहानियां पसंद है तो अभी लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सबसे जरूरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं। उल्लू सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ये वो परिंदा है जो अंधेरे को चीर कर देख सकता है, जिसकी आंखें इतनी तेज होती है कि रात में भी वो किसी चूहे की हल्की सी हरकतों को भी महसूस कर लेता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, उल्लू की आंखें गोल नहीं होती, वो ट्यूब के आकार की होती है। इसी वजह से वो अपनी आंखों को घुमा नहीं सकता, लेकिन उसका सिर 270 डिग्री तक घूम सकता है। सोचो, अगर इंसान का सिर भी इतना घूमने लगे तो क्या होगा। पुरानी मान्यताओं के अनुसार उल्लू को अपशगुन माना जाता था। कहते हैं, अगर उल्लू किसी के घर की छत पर बैठकर बोले तो वो घर बर्बादी की कगार पर होता है। कुछ लोग मानते थे कि उल्लू की आवाज सुनना मौत को संकेत देना, लेकिन क्या ये सच है या फिर बस इंसानी डर की कल्पना है। भारत के कुछ हिस्सों में उल्लू को तंत्र मंत्र और काले जादू से जोड़ा जाता है। दीपावली की रात जब चारों ओर उजाला होता है, कुछ लोग उस रात को उल्लू की बलि तक देते हैं ताकि उन्हें धन, शक्ति और सिद्धियां मिल सके। ये अमानवीय है, लेकिन आज भी कई काली शक्तियों के साधक ऐसे करते हैं। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का वाहन भी उल्लू ही है, लेकिन यहाँ विरोधाभास भी है। जिसे एक तरफ माँ लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है, उसी को दूसरी तरफ अपशगुन और काले जादू से जोड़ दिया जाता है। हम अक्सर कहते हैं, तू तो पूरा उल्लू है, लेकिन असलियत तो ये है कि उल्लू मूर्ख नहीं बल्कि बहुत चतुर होता है। वो बहुत शांत, फोकस और तेज दिमाग वाला होता है। कई संस्कृतियों में, जैसे यूनान में, उल्लू को ज्ञान की देवी एतना का साथी माना गया है। वहाँ उल्लू बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। उल्लू की आंखें इंसान से 100 गुना ज्यादा तेज होती है। उसकी उड़ान बिल्कुल शांत होती है, यानी बिना किसी आवाज के। जब उल्लू उड़ता है तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि मौत आपके सर के ऊपर से गुजर गई है, क्योंकि उल्लू अपने शिकार को बिना किसी आवाज के ढूंढता है और खत्म करता है। कई पुरानी कहानियों में उल्लू को आत्माओं का संदेशवाहक कहा गया है। कहते हैं कि किसी जगह अगर उल्लू बैठ जाए तो वह कुछ असाधारण घटित होता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उल्लू आत्माओं को देख सकता है जो हम इंसान नहीं देख सकते। भारत में उल्लुओं की लगभग 30 से ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। हर उल्लू की एक अलग आवाज होती है और शिकार करने का तरीका भी अलग होता है। उल्लू जंगल की सफाई करता है। चूहे, कीड़े, सांप, ये सब उसकी खुराक है। अगर उल्लू ना हो तो खेतों में चूहे फसलें बर्बाद कर देंगे। तो सोचो, जिसे हम अपशगुन मानते हैं, वो असल में धरती का संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करता है। तो आज हम जानेंगे आखिर उल्लू से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। शांत रहना। उल्लू कभी शोर नहीं करता, लेकिन वक्त आने पर वार जरूर करता है। ध्यान केंद्रित रखना। उल्लू की आंखें हमेशा अपने लक्ष्य पर होती है। अकेले रहना। उल्लू अकेला जीता है, लेकिन मजबूत बनकर। अंधेरे में भी रोशनी देखना। जिस वक्त सब डरते हैं, वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं, वो बस अपना काम करता है, पूरी एकाग्रता, शांति और ताकत के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।